वेलकम टू माय ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की हमारी डेट है 18 दिसंबर 2020। वर्कशीट नंबर है 135। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट है जो क्लास 5 के लिए, जिसमें हमें बताया गया टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवीजन। हमें डिवीजन बताया गया है। पिछले हमने वर्कशीट में मल्टीप्लिकेशन किया था, गुणा किए थे। अब हमें डिवीजन बताई जा रही है किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों की तैयारी हमने पहले जो करी थी वो सर्दियों की तैयारी पार्ट 1 थी। अब ये सर्दियों की तैयारी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, तो अब हम डिवीजन करने वाले हैं। पढ़ते हैं आगे। हमने सर्दियों की तैयारी वर्कशीट में पढ़ा था कि रेशमा के परिवार वाले स्वेटर, मास्क, दस्ताने आदि बनाने का काम करते हैं। वह अपना उस सामान को अलग अलग पैकेटों में पैक करके दुकान पर भिजवाते हैं। रेशमा की मम्मी ने रेशमा को हिसाब लगाने को कहा है कि उन्हें मास्क व स्वेटर पैक करने के लिए कितने पैकेट लगाने होंगे। वे एक पैकेट में 5 चीजें पैक करते हैं। रेशमा सोचने लगी कि मम्मी ने 65 यानी 65 स्वेटर बनाए जिन्हें पैक करके दुकान पर भेजना है। एक पैकेट में 5 स्वेटर रखने होते हैं, तो उन्हें कितने पैकेट लाने होंगे। यहाँ पे बेटा हमें अब इसके अंदर क्या करना है। अब यहाँ पर जो रेशमा का तरीका है वो है, उसने क्या किया, पहले 65 को 2 में डिवाइड कर दिया, 50 और 15। अब 50 पैकेट मास्क पैक को पैक करने के लिए 10 चाहिए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 5 मास्क जो है 5 चीजें वो एक में जाती हैं, तो 10 में होंगे 50। अब 15 मास्क पैक करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होंगे, 5 जमा 5 में 3 पैकेट और चाहिए होंगे, तो कुल मिलाकर उसे 10 जमा 3 13 पैकेट चाहिए होंगे। क्या आपका तरीका भी यही था या अलग अपने तरीके से हल कीजिए। तो हम तो इस तरीके से डिवाइड नहीं करते हैं। हम किस तरीके से करते हैं, हम सिंपल से डिवाइड करते हैं। किस तरीके से, एक पैकेट 5 एक में जाते हैं, तो 65 कितने में जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए डिवाइड करते हैं। हमने पहले भी कर रखा है कि जब एक होता है, तो जब हमें एक निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो हम इसको सिंपल इस तरीके से डिवाइड करते हैं। 5 से 5 1 जा 5, नीचे माइनस करेंगे 1, यहाँ से उतरा 5 3 जा 15। ये आंसर आ गया हमारा 0। माइनस करने से तो हमारा 13 आ गया। और देखिए उसका भी यहाँ पे 13 ही आया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, उसके जो रेशमा के जो भैया थे वो बोले कि रेशमा मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखाता हूँ। यहाँ देखो बोला हुआ, रेशमा भैया बोले मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी सही है, तुम्हारा तरीका भी सही है, कोई गलत तरीका नहीं है रेशमा का, ये भी सही है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखाता हूँ। आओ हम भी रेशमा के साथ डिवाइड करने का नया तरीका सीखें। तब यहाँ पे उन्होंने 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ उन्होंने क्या किया, पहले सीधा 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। 5 से हमने सीधा 5 का टेबल तो छोटा होता है, 5 10 आता है, तो 5 10 हमने 50 कर दिया यहाँ पे, फिर माइनस किया तो 15 हो गया। 5 के टेबल में 3 पे 15 आता है, और इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये हमारा 13 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमारा 5 का टेबल इजी होता है तो हमने सीधा 10 से कर दिया, 10 तक तो आता ही था हमें, ठीक है। दूसरा क्या किया उन्होंने, 5 का टेबल अब जिसको ज़्यादा आता है, मान लो कि 5 हम आगे भी कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने सीधा 12 से कर दिया कि 65 के पास तो 12 से भी आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सीधा 12 करके 60 यहाँ पे किया, 5 बचा, 5 1 जा 5, और इन दोनों को प्लस किया तो ये 13 आ गया, ये भी आ गया, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके भी कर सकते हैं। जो रेशमा का तरीका है इससे भी कर सकते हैं, और जो हमारा तरीका है इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 तरीकों से आपको डिवीजन सिखा रखा है। और एक जो हमने पहले किया था कि रिपीटिव एडिशन, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, ऐसे करते 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 नीचे तक जाते हैं और फिर गिनते हैं कितनी बार हमने 5 प्लस किया, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, जिसे हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन, जो हम पहले भी वर्कशीट्स में किया है। एक तरीका वो भी होता है, पर ये तरीका बहुत लेंथी होता है, इसमें आपको बहुत बार प्लस करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप अगर इन 2 तरीकों से करना चाहते हैं जो इसके भैया ने सिखाए हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, रेशमा के तरीके से भी कर सकते हैं, और अपने तरीके से भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। रेशमा के भैया ने रेशमा से पूछा, यदि हम 6 लोग मिलकर दिसंबर के महीने में 9,588 रुपये कमा लेते हैं, रुपए का काम करते हैं, यानी 9,588 रुपीज़ का काम करते हैं, तो सभी ने बराबर काम किया है, तो एक व्यक्ति ने कितने रुपए का काम किया होगा। भैया के तरीके से डिवाइड को पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे भैया का और रेशमा के 2 तरीके हैं। रेशमा ने इस तरीके से डिवाइड किया कि 3 5 अगर हम देखो, हमने मेंटल मैथ में भी किया था कि हम सीधा इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जो इसमें तरीका सिखाया हुआ है। और हम इसको ये कर सकते हैं कि सबसे आसपास कौन सा होता है, जो 6 के टेबल से हम कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, सीधा 500 से करके सीधा 3000 लिख दिया, माइनस किया, फिर उसका आ गया 9000 में से फिर उसका 6500, फिर से 3000 किया, फिर से 3000 किया,
फिर धीरे धीरे करते करते जैसे करती आई, ये 6 को 500 से मल्टीप्लाई किया 3000 आ गया, फिर 6 को 500 से मल्टीप्लाई किया 3000 आ गया, फिर दोबारा 6 को 500 से मल्टीप्लाई किया फिर 3000 आ गया। उसके बाद तो देखो छोटा हो गया नंबर, 6 के टेबल में 54 आता है, हाँ जी 9 पे आता है तो 90 से कर दिया, और फिर 8 से सिंपल करके 0 हो गया। अब भैया का तरीका और पास वाला, ठीक है, जैसे हमने पहले ऊपर किया था कि पहले हमने 10 से किया, फिर भैया ने एक और करके दिखाया 12 से कि उनको आगे भी कर सकते थे। हम और पास वाला करते हैं, तो ये 6 1 से 1000 कर दिया, ये आ गया हमारा 3588। उसके बाद 6 का हमने यहाँ पे देखा था 500 से कितना आया 3000, 588 हो गया, माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे देखो 90s वही आ गया ना वापस। हमने क्या किया, बस एक स्टेप मिस कर दिया, ये वाले 2 स्टेप को हमने एक बना दिया सीधा, ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। और ये प्लस 8 तो ये हो गया 48 और ये आ गया 0, ठीक है। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब भैया ने रेशमा को अब मास्क पैक करने का हिसाब लगाने को कहा, पहले वो स्वेटर थे। आप भी रेशमा के साथ पता लगाइए कि यदि एक पैकेट में 5 मास्क होते हैं तो 125 मास्क पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए होंगे। तो हम इस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 125 5। अब हम एक कर सकते हैं कि 5 2 ज़ा 10 माइनस 25 5 ज़ा 15 और 25। एक हो गया हमारा, ये 0 आ गया। एक हो गया हमारा ये वाला, एक है इस तरीके से 125 5। और 5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। 25 बचा, प्लस 5 करेंगे 25, ये हो गया हमारा 0। दोनों में सेम आंसर आया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और हम इसे सीधा इस तरीके से जो भैया ने सिखाया था 10 ज़ा 50, यहाँ पे नहीं सॉरी 5 75, फिर प्लस 10 25 बचा, प्लस 5 25। यहाँ पे भी इन तीनों को प्लस करेंगे तो अब आप देखिए कि आपको किस तरीके से करना है, कौन सा तरीका इजी लगता है, ठीक है। हम मेरे को जो लगता है मेरे हिसाब से तो ये तरीका और ये तरीका ज़्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ दिस। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये आसान तरीके हैं दोनों। और सबसे ज़्यादा इजी जो आपको तरीका लगता है उससे करिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद है अभ्यास टाइम यानी प्रैक्टिस टाइम आ गया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 3 ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन डिवाइड करने के लिए दिए हुए हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, ठीक है। और इनके आंसर मैंने वीडियो के एंड में दे रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपना आंसर्स चेक कर सकते हैं। लास्ट में है हमारा नोट फॉर अ टीचर कि आप टीचर बच्चों को अच्छे से वर्कशीट समझाए जो मैंने आपको समझा दी है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए कागज़ कपड़े के बने थैलों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें और आप इनसे कागज़ के लिफाफे भी बनवा सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए आप कागज़ और कपड़े का थैला इस्तेमाल करिए। जो गीली चीज़ें होती हैं वो कागज़ में नहीं जा सकती हैं, वो तो कागज़ का थैला फट जाएगा। और जो सब्जी वगैरह लानी होती है आप उनके लिए कपड़ों का थैला इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुराने कपड़े होते हैं बना भी सकते हैं, और जो पैकेट्स आते हैं लिफाफे आते हैं उनको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बचा भी सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, जो हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं अपनी दूसरी वर्कशीट्स में। लास्ट है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, जो कि आपको हमेशा बताया जाता है कि मास्क पहन के रखिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए मास्क पहनने के लिए। कोई बाहर जाता है उसको बोलिए मास्क पहनने के लिए, कोई घर में आता है कोई मास्क पहना हुआ है नीचे करा हुआ है तो उसको बोलिए ढंग से मास्क पहने। पूरा आपकी नाक और मुंह पूरा कवर होना चाहिए, बार बार उतारना नहीं चाहिए। इसी से आप कोविड के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते हैं। ये हमारी वर्कशीट है जिसमें डिवीजन के हमें 3-4 तरीके सिखाए गए हैं। जो तरीका आपको सबसे ईजी लगता है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, आप उसको अपने एग्जाम्स में यूज़ कीजिए, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। जिस तरीके से इस वर्कशीट में डेली लाइफ में कई एग्जाम्पल देके आपको डिवीजन सिखाया गया है। इस वर्कशीट में इतना ही था। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से कीजिएगा, सफाई से कीजिएगा, मज़े लेके कीजिएगा। हम इनको अपने सिंपल तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा 867 3 से, तो 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं, उससे छोटा है 3 2 6, माइनस करेंगे 26 आ जाएगा। और 3 के टेबल में 26 आता है, नहीं आता, उससे छोटा आता है 24। 3 8 जा 24, ठीक है। ऊपर से उतारा 2, फिर आया 7, यहाँ पे 6 उतारा था हमने, और 3 9 जा 27, ये हो गया हमारा 0 आ गया आंसर। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा
इसका जो आंसर आ गया हमारा, इसका आंसर हम आ गया हमारा 289। नेक्स्ट है हमारा 575 डिवाइडेड बाय 6। तो 5 के टेबल में 57 तो आता नहीं है, तो क्या आता है 9 ज़ा 54। माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए, बचा हमारा 3, ऊपर से उतारा हमने 5 के टेबल में 6 के टेबल में 35 तो फिर भी नहीं आता, तो क्या करेंगे हम, इससे छोटा लेंगे, क्या लेंगे 6 5 ज़ा 30। ये हमारा माइनस किया 5। अब हमारा इसके अंदर आंसर 0 नहीं आया, तो ये हमारा जो नंबर था 575 ये 6 से पूरा डिविजिबल नहीं था। अगर आपने मेंटल मैथ्स की बुक पढ़ी है अपनी तो उसमें डिविजिबिलिटी आती है, तो हमारा ये 6 से डिविजिबल नहीं था। हमारा आंसर तो ये आया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट करेंगे हमारा 968 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस यहाँ पे 1 आया, ये उतारा हमने 6, तो ये हो गया 4 4 ज़ा 16, ये हो गया हमारा 0, ऊपर से उतारा 8, 4 2 ज़ा 8, ये आंसर आ गया हमारा 0। तो ये नंबर हमारा पूरा 4 से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर पूरा 0 आ गया है। नेक्स्ट है हमारा 135 7 से, तो 7 2 ज़ा 14, तो इसके हम 1 लेंगे क्योंकि 14 तो बड़ा हो गया 13 से, यहाँ से माइनस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 13 में से 7 गया 6, और ये आ गया हमारा 5। तो 7 के टेबल में 65 तो आता नहीं है, पर 7 9 ज़ा 63 होता है, तो हम यहाँ 9 लेंगे, और यहाँ आ जाएगा 63, माइनस करेंगे, ये बचा हमारा 2। ये सेम उसी की तरह कि ये पूरा डिविजिबल नहीं है। लास्ट है हमारा 965 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अभी हो गया 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे, 4 बचा, ऊपर से उतारा 6, 9 ज़ा 45, फिर से माइनस करेंगे, 1 बचा, ऊपर से उतारा 5, 3 ज़ा 15, ये आ गया हमारा 0। तो हमारे इनके सबके आंसर आ गए हैं, हमारे क्या आंसर आ गए हैं हमारे 193, 19, 242, 95 और 289। इस तरीके से आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है। और अगर आप बड़े तरीके से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, पर आप आंसर जरूर मिला के देख लीजिए कि हमारे आंसर सेम आए, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छे से कीजिएगा, मजे लेके कीजिएगा। हैव अ गुड डे।